कर रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 4 पदार्थ, धातु और अधातु। आपको लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि जैसे कुछ पदार्थों से भली भांति परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दर्शाए गए हैं। सारणी जैसे 4.1 पदार्थों की दिखावट और कठोरता ये बताए गए। वस्तु पदार्थ आयरन लोहा, सल्फर गंधक, कोयला, कॉपर तांबा, एल्युमिनियम। क्या आप ऐसे पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? सारणी 4.1 में आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर धातु है, जबकि कोयला, सल्फर आदि अधातु है। धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। याद कीजिए कि कठोरता और चमक भौतिक गुण है। 4.1 धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के बनी वस्तु जैसे बेलचा, फावड़ा, कुल्हाड़ी अथवा लोहे के टुकड़े आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आपको इनके आकार में कोई परिवर्तन नजर आता है? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर भी आपको वैसे ही परिवर्तन नजर आएगा? चित्र 4.1 हथौड़े से लोहे की कील को पीटना। ये पदार्थ वस्तुएं हैं। कोयले का टुकड़ा, लोहे की कील, पेंसिल, लेड और एल्युमिनियम की तार। आपने देखा कि एल्युमिनियम की तार और लोहे की कील को पीटने पर उनका आकार बदल गया। यदि उन्हें अधिक जोर से पीटा जाए तो उन्हें शीट के आकार में बदला जा सकता है। संभवतः आप मिठाइयों को सजाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चांदी के बरक से भी अच्छी प्रकार से प्रचलित। आप एल्युमिनियम पर्णिका पन्नी द्वारा खास सामग्री को लपेटने के इस्तेमाल से भी आवश्यक परिचित होंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में बदला जा सकता है उसे अघातवर्धनीयता कहते हैं। अधातवर्धनीयता कहते हैं। यह धातुओं का एक अभिलक्षणिक गुण है। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल, लेड और कोयले जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के बर्तन को स्वयं को बिना चोट पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद आप नहीं पकड़ सकते। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें एक प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप प्लास्टिक और लकड़ी द्वारा ऊष्मा के चालक के बारे में क्या कह सकते हैं? आपने किसी विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। उसका हत्था किस पदार्थ का बना होता है? आप पाएंगे कि लोहे की कील, छड़ और तांबे का तार कुचालक है, जबकि कोयला और गंधक कुचालक है। आप तांबे और एल्युमिनियम की तारों का इस्तेमाल कहाँ देखते हैं? क्या आपने कभी कोयले से बनी तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की प्लेट, शीट या कोयले का टुकड़ा या धातु का सिक्का फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि हाँ, तो अब आप कोशिश कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न हुई ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं?
क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की बनी घंटियाँ देखी हैं? क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हैं? धातु की वस्तुओं को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि पैदा होती है। माना आपके पास दो एक जैसे दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से बना हुआ और दूसरा धातु से। क्या दोनों डिब्बों पर चोट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना है? चिंकू, धातु गायनक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें ध्वनिक कहते हैं। धातुओं के अतिरिक्त अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। ऊतक क्रियाकलाप करने के बाद हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, आघातवर्ध, चमकीले, तन्य, ध्वनिक और विद्युत तथा कुचालक तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वे पदार्थ जिनमें समानांतर ये गुण होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। इसके विपरीत सल्फर और कोयले जैसे पदार्थ दिखने में मैलीन है, नरम हैं तथा ये हथौड़े की हल्की चोट से टूट कर चूरा हो जाते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं और ध्वनिक नहीं है। इन पदार्थों को अधातु कहते हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस इत्यादि। इस वीडियो को बार बार देखो और समझो। जो समझ में ना आए में से पूछ सकते हो।